दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हिंदी में से कहते हैं सम्मिश्र संख्या का त्रिविम प्रक्षेप। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का तरीका होता है x प्लस आई वाई, वेर आई इज आयोटा। ओके दोस्तों, और हम ये भी जानते हैं कि इस जो जेड ये जो हमने जो लिखा है इसको हम एक प्लेन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेट ऑफ x कोमा वाई। ठीक है, यहाँ तक आप सब लोग जानते हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जितनी भी सम्मिश्र संख्याएं मौजूद है हमारे पास, जितनी भी सम्मिश्र संख्या पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स नंबर पॉसिबल्स हैं, क्या उस सभी कॉम्प्लेक्स नंबर को एक स्क्वायर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली कर सकते हैं। उसको बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये स्क्वायर है एस, इसका मेरा नॉर्थ पोल है एन और साउथ पोल को मैं लिख रहा हूँ एस से। ठीक है, और हमारे जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको जैसे कि मैंने एक प्लेन के ऊपर लिखा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको एक प्लेन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, वो प्लेन किसी भी तरह का हो सकता है। ठीक है, अभी जनरली मैं ये प्लेन बता रहा हूँ, बाद में मैं इस प्लेन की और भी लोकेशन आपको बताऊंगा। तो मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब है, मीनिंग है कि अगर मान लो जैसे मेरे पास प्लेन पे कोई बिंदु है ए, कोई पॉइंट है ए, ए बेसिकली क्या है यहाँ पे? ए बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो है एक जेड है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कैसे लिखते हो? एक्स कोमा वाई के रूप में। ठीक है, तो इस एक्स कोमा वाई को अगर मैं इस नॉर्थ पोल के साथ में अगर मैं मिलाऊं, आप देखेंगे कि अगर इस नॉर्थ पोल से हम इस एक्स को ड्रॉ करते हैं तो आपको ये लाइन दिख रही होगी। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है? एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो इस एक्स कोमा वाई को जहां पे भी मान लो कि इस जगह पे एन से मिलाने के कारण इस जगह पर स्पेयर के साथ इंटरसेक्शन कर रहा है, इस पॉइंट को कह दिया ए डैश। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम इस एक्स वाई के रेस्पेक्ट में इस स्पेयर पे जो इंटरसेक्शन हो रहा है इस नॉर्थ पोल को मिलाने पर क्या उस पॉइंट को फाइंड आउट किया जा सकता है? तो उसका आंसर होता है यस, किया जा सकता है। यानी हम ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारे पास मान लो कि हमारा एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अलग अलग हमारे पास प्लेन पर पॉइंट, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो इन सबको जब भी मैं इन सबको एन से मिलाऊंगा तो मेरे पास कहीं ना कहीं तो ये स्क्वायर पे इंटरसेक्शन करेगा ना। उस पॉइंट को ही उस पॉइंट को ही हमको फाइंड आउट करना है स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। यानी कि प्लेन पर जितने भी पॉइंट मौजूद है उन सभी को एन से मिलाने पर हमको अलग अलग पॉइंट मिलने वाले हैं। तो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं उन पॉइंट का, पूरा हम डेरिवेशन करेंगे। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मान लो कि मेरा प्लेन का जो लोकेशन है, अगर मान लो मेरा प्लेन का लोकेशन यहाँ बीच में कहीं हो, ये कई सारी बुक्स में इसको बीच में यहाँ ऐसा बता रखा है, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप लोगों को उससे कतई कंफ्यूज नहीं होना है। हमें एक्चुअली में जो हम यहाँ रिमान स्क्वायर ले रहे हैं, तो इसका ये जो व्यास ले रहे हैं, ये व्यास हम लेते हैं बेसिकली जेड एक्स। यहाँ इसका मूल बिंदु ओ है, ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस। यानी इस प्लेन को स्टैंडर्ड फॉर्म में इस प्लेन को कहते हैं हम लोग पाई प्लेन। ठीक है, मान लो इस प्लेन के जितने भी पॉइंट्स हैं, मान लो यहाँ है, तो यहाँ वाले पॉइंट को अगर मैंने जैसे ही इससे मिलाया, मेरा ए डैश यहाँ का इंटरसेक्शन होगा, ये ए पॉइंट है, तो अलग अलग बिंदुओं पे है ना। तो जैसे ही मैंने अगर अंदर के बिंदु ले रहा हूँ, मान लो प्लेन के अंदर का कोई बिंदु है हमारा और उसको हमने लिया है, उस पॉइंट को अगर मैंने लिया है, तो क्या मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि मान लो अगर मेरे जितने भी इनसाइड वाले पॉइंट है, ये वाले पॉइंट है, अगर जैसे ही मैं एन के साथ इसको मिलाऊं तो आपको स्पेयर में डाउन साइड में नीचे के भाग में कोई पॉइंट मिलेंगे, यहाँ कोई बिंदु है, जैसे ही इसको मिलाया। यानी आप एक एक खोखले गोले की परिकल्पना कीजिए आप लोग। ठीक है, और सोचिए कि अगर नॉर्थ पोल से सभी बिंदुओं को मिलाएं, यानी सभी कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिलाएं, तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसके रेस्पेक्ट में, स्क्वायर के रेस्पेक्ट में मिलेंगे ही मिलेंगे 101%। और अगर मान लो पॉइंट इन्फिनिटी पे है, सोचो पॉइंट प्लेन के किसी इन्फिनिटी पे है, तो जब उसको एन पे मिलाओगे तो कहाँ इंटरसेक्शन करेगा? वो ऑब्वियस ही बात है, एन पर इंटरसेक्शन करेगा ना दोस्तों। इसी प्रकार से जो एकदम पॉइंट आपके सेंटर के पास में ही है, तो जब इसको मिलाओगे तो आपको साउथ पोल मिल जाएगा, तो ये आपको साउथ पोल मिल जाएगा। ठीक है, नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट हमारे पास होने वाले हैं क्या दोस्तों? 0 0 1
क्योंकि ये जेड एक्स पर बना हुआ स्पेयर है और साउथ पोल के हमारे होने वाले हैं 0 0 -1, यानी कि हमने एक यूनिट स्पेयर लिया है, यूनिट रेडियस का स्पेयर लिया है, जिसकी रेडियस हमारी क्या है दोस्तों, 1 रेडियस का स्पेयर लिया है। तो इसी के रेस्पेक्ट में हम इसकी पूरी परिकल्पना कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी को कहा गया है इस सम्मिश्र संख्या का त्रिविम प्रक्षेप, और इसी का एक नाम और है, आप ध्यान रखेंगे, इसको हम रीमान स्पेयर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं इसको डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो कुछ बुक्स आपको ऑथर आपको प्लेन मिड में देंगे, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कुछ आपको बुक्स उस एकदम डाउन साइड में ऐसा बता देगी। हमको किसी भी स्थिति में हर पोजीशन में कुल मिला के हमको जेड प्लेन, जिसको हमने पाई प्लेन कहा है, इसके पॉइंट्स का हमको स्पेयर पर इंटरसेक्शन कराने पर क्या पॉइंट मिल रहा है, हमें तो वो प्राप्त करना, हम तो उसमें इंटरेस्टेड हैं। मान लो इस वाली कंडीशन में यहाँ काट रहा है ना, हम तो इसमें इंटरेस्टेड है कि अगर हमारा पॉइंट ए ये है तो ए डैश क्या होगा। तो कुछ इक्वेशंस है, तो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको ज़्यादा अच्छे से समझाने के लिए मैंने एकदम अलग अलग इसको लिया है। आइए इससे हम इसको पूरे की पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 0 0 1, ये मेरा मूल बिंदु है 0,0, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये पाई प्लेन है, तो इस प्लेन पे केवल और केवल हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को लिख रहे हैं ना, इस तरह के नंबर्स लिखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई भी अगर बिंदु होता है, मान लो पॉइंट है ए, तो उसके कोऑर्डिनेट केवल और केवल क्या होने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लेन है। तो हम इस प्लेन के लिए के रेस्पेक्ट में यह भी कह सकते हैं कि इस प्लेन की इक्वेशन क्या है, z बराबर 0 इस प्लेन की इक्वेशन है। और यहीं पे मैं बात करूं कि इस स्पेयर की जो इक्वेशन है, इसकी इस स्पेयर की इक्वेशन है आपकी, चल एक सेकंड कैपिटल ही लिख देता हूँ तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। इस स्पेयर की इक्वेशन है आपकी, यहीं से हमारा क्वेश्चन हम चालू करें, डेरिवेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1। तो ये आप जानते हैं इस स्क्वायर की इक्वेशन हो गई, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर हम 1। ठीक है दोस्तों, ओके। तो अल्टीमेटली ये मेरा 0 0 1 है नॉर्थ पोल, इसको मैंने रेड इंक यूज कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर होगा। तो इस नॉर्थ पोल को मैंने इस पॉइंट से मिलाया और मैं अब फाइनली मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये मेरा है ए डैश पॉइंट। इस पॉइंट के निर्देशांक हो जाएंगे एक्स वाई और कैपिटल जेड। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखें कि हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो ये हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि पाई प्लेन में केवल एक्स वाई काम आ रहा है तो उसकी इक्वेशन हो गई जेड बराबर 0, कोई दिक्कत ही नहीं है। नॉर्थ पोल के कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गए, सारे कोऑर्डिनेट में यहाँ लिख रहा हूँ एक बार, एन 0 0 1। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा पर दोस्तों आप आखिर तक जुड़े रहें, आपको क्लियर हो जाएगा। ए पॉइंट हमारा है, उसके निर्देशांक हो गए हमारे एक्स वाई और 0। ठीक है, यानी कि एक्स प्लस आयोटा वाई से आ रहा नहीं, इसलिए जेड इसका 0 हो रहा है। इसी प्रकार से ए डैश जो मैं फाइंड करने वाला हूँ वो होने वाला एक्स वाई और जेड। ठीक है दोस्तों, ओके। अब यहाँ से आप अगर देख पा रहे हैं तो ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ एन ए डैश, तो पहले चीज होनी चाहिए एन ए डैश और ए क्या है, लीनियर है, रेखिक लाइन है। यानी कि इस लाइन के रेस्पेक्ट में मैं ये बात कह सकता हूँ ना कि इसके जो कोऑर्डिनेट्स का जो रेशियो है वो सेम होने वाला है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूँ कि हम ये कह सकते हैं क्योंकि एन ए डैश ए लीनियर है, तो इससे मैं ये निकाल सकता हूँ क्या कि आपके पास x माइनस 0 ए डैश का कोऑर्डिनेट, चलो एक बार पूरा लिख लेता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, x माइनस 0 जो आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, कैपिटल Y माइनस 0 अपॉन y माइनस 0 एंड z माइनस 1 और 0 माइनस 1। क्या ये कोऑर्डिनेट बराबर नहीं होंगे क्या, एक बार वापस देखते हैं पिछली स्लाइड में, देखो क्योंकि हमारा x माइनस 0 और स्मॉल x माइनस 0, ठीक बात है। इसी प्रकार से y माइनस 0 और स्मॉल y माइनस 0, इसी प्रकार से z माइनस 1 और 0 माइनस 1। यानी कि अल्टीमेटली हम इसके
अक्षों का अनुपात निकाल रहा है जो कि सेम होने वाला है। इसको हमने मान दे दिया, नाम दे दिया के मान लिया। ओके दोस्तों, ठीक है। तो इसी को अगर सॉल्व करता हूं मैं तो हमको क्या मिल रहा है, देखिएगा एक्स की वैल्यू मिल गई आपको के एक्स, वाई की वैल्यू आपको मिल गई के वाई, और जेड की वैल्यू आपको क्या मिल, सॉरी जेड माइनस वन की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस के। यानी कि इसको सॉल्व करने पर आप ऐसा कह सकते हो ना, क्या कि जेड इक्वल्स टू वन माइनस के। ओके दोस्तों, तो अब हमारे पास इक्वेशन वन में अगर आप जाके देखें, जो कि क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वन, उसमें अगर हम वैल्यू रखें, ये तीनों वैल्यू रखें, तो हमको क्या मिल जाएगी, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी वन माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको मैं जैसे सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, सॉरी सॉरी, आपको उसका रेडियस वन था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको सॉल्व करने पे मुझे मिल रहा है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी टू के बराबर वन। ये वन से ये वन कैंसिल आउट हो गया, तो आपको इक्वेशन अल्टीमेटली मिल जाएगी के स्क्वायर बाहर लेने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन एंड इक्वल टू में टू के। एक के से मैं के का कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास अल्टीमेटली के की वैल्यू क्या आ चुकी है दोस्तों, टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। एक वैल्यू तो मेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू ये आ चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि इसी के की वैल्यू को मैं क्या प्राप्त करने वाला हूँ दोस्तों, एक्स वाई और जेड। तो मेरा दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो कैपिटल एक्स वो आ गया है टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। क्या था कैपिटल एक्स बराबर, क्या था कैपिटल एक्स बराबर हमने निकाला था सिंगल के एक्स, कैपिटल वाई हमने निकाला था सिंगल के वाई। इस प्रकार से हमने जो जेड निकाला था हमने वन माइनस के निकाला था, उसी को सोल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। एंड इसी प्रकार से आपका जो जेड निकलेगा वो निकलने वाला वन माइनस के। तो एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको इजी गोइंग मिल जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन। यानी इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्स वाई जेड, यानी पॉइंट ए डैश के निर्देशांक है, यानी ए डैश के निर्देशांक है, वो क्या मिले आपको, टू एक्स अपॉन, क्या इस चीज को ऐसा बोल देंगे, जेड स्क्वायर प्लस वन, टू वाई मोड में जेड स्क्वायर प्लस वन एंड जेड स्क्वायर माइनस वन अपॉन मोड जेड स्क्वायर प्लस वन। क्योंकि आप जो लोग जानते हैं क्या होता है मोड जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर इधर भी स्क्वायर कर दे तो बाकी अदरवाइज अंडर रूट होता है। तो हमारा यहाँ से हमने एक पॉइंट ए डैश फाइंड कर लिया, किसके रेस्पेक्ट में, जब आपको जेड दिया वो, यानी हमने एक एक की संगतता जो प्लेन और स्पेयर में बताई थी कि हर एक बिंदु स्पेयर पे प्राप्त किया जा सकता है। तो जब आपको एक्स प्लस आयोटा वाई दिया हुआ हो तो दोस्तों आप क्या निकाल सकते हो, स्पेयर पे पॉइंट निकाल सकते हो। इसी प्रकार से मैं यह भी तो कह सकता हूँ, सिमिलरली एक चीज तो हमने निकाल ली, इसी की एक फाइंडिंग और है हमारे पास, क्योंकि हमने बताया था कि x अपॉन एक्स बराबर y अपॉन वाई बराबर वन माइनस जेड हुआ था। आपको ध्यान हो तो मैं आपको पीछे ले जाता हूँ वापस से, कहाँ से, इस जगह से दोस्तों, इस जगह को ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को, इसमें से इस बार के हटा रहा हूँ, तो x अपॉन एक्स वाई अपॉन वाई वन माइनस जेड इक्वल टू है, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। तो यहां से मैं ऐसा भी कह सकता हूँ ना, क्या कि आपका कैपिटल या स्मॉल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल एक्स अपॉन वन माइनस जेड, है ना। एंड इसी प्रकार से स्मॉल वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैपिटल वाई अपॉन वन माइनस जेड।
ठीक है दोस्तों। तो यानी कि अगर इस बार आपको है ना स्पेयर का पॉइंट दिया हुआ हो, एक्स वाई जेड गिवन हो, तो बहुत इजीली आप एक्स और वाई को इन फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं ना दोस्तों। यानी कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा इस बार, एक्स प्लस आयोटा वाई, वो हो जाने वाला है आपका एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 - z। तो दूसरी चीज हमने ये बता दी। इसी प्रकार से ये दोनों के दोनों स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन की मेन फाइंडिंग्स है। तो समझ में आया होगा दोस्तों आपको अच्छे से। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।